हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रिगार्डिंग डिफरेंट मेडिकल साइंस दैट आर कमिंग इन नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि हम एग्जाम्स देते हैं तो उसमें हमें कभी कभी बहुत सारे साइंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, और ये जो साइंस हैं ये हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के रिगार्डिंग डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज साइंस. So let's start. So the first sign is battle sign. ठीक है. So battle sign क्या होता है? Battle sign it is the bluish discoloration of the skin at the mastoid process. So जैसे आप देख रहे हो कि behind the ear क्या होता है, हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी ब्लूइश डिस्कलरेशन which is also known as mastoid ecchymosis, and this is usually due to fracture of base of skull. ठीक है. तो अगर हमारे पास पेशेंट आता है जिसको हेड इंजरी है, जो उसके बेस ऑफ स्कल में फ्रैक्चर है, तो उन केसेस में आपको, उन पेशेंट्स में आपको बैटल साइन देखने को मिलेगा. उनके बिहाइंड द ईयर देयर विल बी ब्लूइश डिस्कलरेशन. Now the next is the raccoon eyes sign. So raccoon eyes means bluish around eyes due to basilar skull fracture. Now again, this is the second main sign that is present in the patient who is having basilar skull fracture. मतलब जिस patient में head injury है, just skull fracture है, उन cases में आपको ये symptoms मिलेंगे, signs मिलेंगे. तो इसमें क्या है कि the patient is present with the bluish discoloration around the eyes, which is also known as periorbital ecchymosis. जैसे इसका अब नाम रेकून आइज क्यों रखा गया है, क्योंकि जो रेकून एनिमल है, अगर आप उनकी आइज देखते हो तो उनकी आइज के भी अराउंड क्या है, ब्लैकिश ब्लैकनेस है. ठीक है, ब्लैक कलर ज्यादा प्रेजेंट है, तो इसीलिए इनको हम रेकून आई साइन बोलते हैं. एंड ये बैटल साइन और रेकून आई जो है, दे बोथ आर प्रेजेंट इन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर. नाउ द नेक्स्ट साइन इज रॉब्सन साइन. So Robson's sign refers to the pain felt in the right lower abdomen upon palpation of the left side of the abdomen. Means कि जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, so during the time of palpation, अगर नर्स लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लोअर साइड पे पेशेंट के पाल्पेट करती है और पेशेंट को जो दर्द है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि द रॉब्सन साइन इज पॉजिटिव, and that indicates that the patient is having acute appendicitis that is characterized by inflammation, infection or swelling of the appendix. ठीक है, मतलब कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट किया, लेकिन पेन जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में हुआ. क्यों? क्योंकि राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारा अपेंडिक्स है, that is situated. So this is known as Robson sign. Now the next sign is Blumber sign. ठीक है, ब्लम्बर साइन इज ऑल्सो नोन एज रिबाउंड टेंडरनेस. नाउ रिबाउंड टेंडरनेस का क्या मतलब होता है कि इट इज द प्रेजेंस ऑफ अब्रप्ट पेन when pressure is removed from abdomen rather than when applied. मतलब कि जब हमने पेशेंट को पाल्पेट कर, एब्डोमेन पाल्पेट करने के लिए हमने प्रेशर अप्लाई किया, उस टाइम पे क्या है कि पेशेंट को पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे हमने प्रेशर रिमूव किया, जब प्रेशर हटाया, पेशेंट को उस टाइम पे दर्द होगा. तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस. और अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि पेशेंट का जो ब्लम्बर साइन है दैट इज पॉजिटिव, एंड पेशेंट में पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को, या पेशेंट को अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है. तो दिस इज द ब्लम्बर साइन. नाउ द नेक्स्ट साइन इज ऑब्चुरेटर साइन. So again, it is one of the main sign for डायग्नोसिस एक्यूट अपेंडिसाइटिस. सो इसमें हमने पेशेंट को क्या बोलना है, हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे दी. उसके बाद व्हाट वी विल इंस्ट्रक्ट कि रेज द पेशेंट्स राइट लेग विद नी फ्लेक्स. ठीक है, ऐसे हमने पेशेंट का पहले तो लेग को हमने रेज करना है, और उसके बाद जो नी है वो फ्लेक्स होना चाहिए. उसके बाद रोटेट द लेग इंटरनली एट द हिप. हमने बाहर की तरफ को, हिप को रोटेट करना है. ठीक है, तो जब हम बाहर की तरफ पेशेंट की हिप को रोटेट करते हैं, और अगर पेशेंट कहता है कि उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द हुआ, तो इट मींस कि द पेशेंट्स ऑब्चुरेटर साइन इज पॉजिटिव. So there will be increased abdominal pain, indicate positive obturator sign, and it indicate an inflamed pelvic appendix that
इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा ऑब्चुरेटर मसल है ऑलरेडी अपेंडिक्स क्या है, इन्फ्लेम्ड है, साइज में थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसके कांटेक्ट में आने से पेशेंट को पेन हुई है। तो ऑब्चुरेटर साइन इज अगेन वन ऑफ द साइन फॉर अपेंडिसाइटिस। नाउ द नेक्स्ट साइन इज सोआस साइन, ठीक है। जो सोआस साइन है ये भी हम पेशेंट में अपेंडिसाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसको करने के दो तरीके होते हैं। सो पहला जो तरीका है उसमें हमने पेशेंट को क्या कहना है कि पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू लाई ऑन हिज और हर लेफ्ट साइड। पेशेंट को हमने बोलना है कि वो अपनी लेफ्ट साइड लेट जाए। उसके बाद हमने जो पेशेंट का राइट थाई है उसको पीछे की तरफ फ्लेक्स करना है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि पेशेंट को लेफ्ट साइड में लेटा के जो उसका राइट थाई है उसको हमने पीछे की तरफ फ्लेक्स किया, तो उस टाइम पे द पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ हैविंग लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। तो उसमें क्या है कि पेशेंट का जो श्वास मसल है, ठीक है, जब हमने पोजीशन पेशेंट को ये वाली दी है, तो उस टाइम पे श्वास मसल जो है वो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के कांटेक्ट में आ गया, उसकी वजह से पेशेंट को दर्द हुआ। तो इफ द श्वास साइन इज पॉजिटिव सो पेशेंट इज हैविंग अपेंडिसाइटिस। एंड इसको और अलग तरीका क्या है करने का कि हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में बोलना है लेटने के लिए, और हमने पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट अपनी लेग को, हमने पेशेंट की लेग के ऊपर फोर्स कर दी, अपने हैंड से हमने फोर्स अप्लाई करनी है, एंड पेशेंट को बोलना है कि उसने उस फोर्स के अगेंस्ट अपने लेग को रेज करना है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लाई डाउन ऑन supine position. Now push down on patient's right leg, instructing him to attempt to raise the leg against the practitioner's hand. And if the patient said कि उसके right lower quadrant में pain है तो it suggests appendicitis. So this is the psoas sign. तो उसको करने के दो तरीके होते हैं. Now the next sign is McBurney sign. So this is very common. We all know कि हमारी बॉडी में एक मैकबर्नी पॉइंट होता है. सो मैकबर्नी पॉइंट क्या है? इट इज अ पॉइंट बिटवीन अम्बलाइकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. तो इसका जो इस डिस्टेंस के जो 1/3 पे होगा दैट विल बी द मैकबर्नी पॉइंट. एंड मैकबर्नी पॉइंट इज द पॉइंट वेयर अपेंडिक्स इज प्रेजेंट, ठीक है. सो मैकबर्नी पॉइंट इज द एरिया वेयर अपेंडिक्स इज प्रेजेंट. सो मैकबर्नी साइन क्या होता है कि to test the McBurney point, the individual should be laying on the back of an examination table. A clinician will apply slow pressure over McBurney point and then quickly release. And the presence of severe pain when pressure is released is indicative of a positive test and raises the suspicion for acute appendicitis. ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि सुपाइन पोजीशन में लेट जाए, उसके बाद जो मैकबर्नी पॉइंट है वहां पे पाल्पेट करना है, और पाल्पेट करके जैसे ही हमने प्रेशर निकाला, ठीक है, रिलीज किया, उस टाइम पे अगर पेशेंट को मैकबर्नी पॉइंट पे दर्द हुई तो उसका मतलब कि पेशेंट को क्या है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस है. सो दिस इज द मैकबर्नी साइन. नाउ द नेक्स्ट इज द एरॉन साइन. What is Aron sign? On putting pressure over the McBurney's point, the patient will complain of rapid pain and distress in the epigastrium, umbilical और pericardial area. ठीक है, हमने पेशेंट के मैकबर्नी पॉइंट पे पाल्पेशन किया, हमने प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन पेशेंट को मैकबर्नी पॉइंट पे दर्द नहीं हुआ. उसको कहाँ दर्द हुआ? पेशेंट को एपिगेस्ट्रिक में, umbilical area में, या प्रीकॉर्डियल एरिया. प्रीकॉर्डियल एरिया इज द एरिया बिहाइंड द heart and the lower chest. So this indicates the appendicitis. So this is known as Aron sign. Now the next is the Dunphy sign. So again Dunphy sign is used for appendicitis. In this there will be pain, इंक्रीज एब्डोमिनल पेन विद कफिंग. ठीक है, मतलब कि अगर पेशेंट को कफ आया तो कफ के साथ साथ पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी होगा. तो दैट साइन इज नोन एज डम्फी साइन एंड इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस. Now the next sign is the Cullen sign. So Cullen sign is one of the commonest sign जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आपको बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिकल एरिया में भी इस साइन के साथ प्रेजेंट मिलेंगे. ठीक है, सो Cullen sign is the पेरी अम्बलाइकल इकाइमोसिस. मतलब पेशेंट की जो अम्बलाइकस है उसके अराउंड क्या होगा, देयर विल बी ब्लूइश डिस्कलरेशन.
ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी ये साइन देखने को मिलता है। अगर एब्डोमिनल अयोटा रप्चर हो गई है तब भी ये साइन पॉजिटिव होगा, एंड रप्चर्ड स्प्लीन, ठीक है। तो इन केसेस में जो क्यूलन साइन है दैट विल बी कॉमन, बट सबसे कॉमनेस्ट जो इसका रीजन है दैट इज पैनक्रेटाइटिस। Now the next sign is the Gray Turner sign. So Gray Turner sign, it is the ecchymosis or discoloration of the flank. हमारा क्यूलन साइन में अम्बलाइकस के अराउंड डिस्कलरेशन था, लेकिन इन द ग्रे टर्नर सिंड्रोम जो फ्लैंक एरियाज है, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो फ्लैंक एरियाज है यहाँ पे डिस्कलरेशन होगा। एंड अगेन दिस इज प्रेजेंट इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अगेन दिस इज द सेकेंड sign that is related to acute pancreatitis, and it can also happen in retroperitoneal bleeding due to rupture of abdominal aortic aneurysm, ठीक है। अगर पेशेंट के रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग है तो उस केस में भी देयर विल बी फ्लैंक discoloration, Lewis discoloration. So this is all about for today's video, and in the next video there is the practice question. So in this, identify the sign, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये साइन क्या है, और कमेंट बॉक्स पे आंसर करना है, कमेंट करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज आइडेंटिफाई द साइन, ठीक है। आपने ये साइन देख लिया, अब ये इस साइन को हम क्या बोलते हैं दैट यू आर सपोज टू कमेंट इन द आंसर कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.